हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के बारे में। सीबीएसई क्लास 10 ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है और मोस्टली लास्ट एक्सरसाइज पे हैं। इसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज आएगी, हम उसको भी कवर करेंगे। लेकिन ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, जो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है 6.5। कंप्यूटर महाशय जी आ गई आपकी बारी, निवेदन है प्लीज चला दीजिए हमारे आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चंस लिखे हुए आपके सामने। पहले क्वेश्चन ये, सेकंड, थर्ड। जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला कंसेप्ट बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम पे, जो हमें बोलती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। एक स्टेटमेंट। और एक दूसरा स्टेटमेंट था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का, जिसमें हमने क्या बोला था कि अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, देन इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए इसी का कहीं ना कहीं हम पूरी एक्सरसाइज में आज यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, साइड ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल। ये सारे राइट एंगल की साइड्स दे रखी है, उसमें हमें बोलना कि कैसे मैनेज करें। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी मैं आपके लिए छोड़ूंगा। राइट एंगल ट्राइंगल की स्पेशलिटी होती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज द हाइपोटेन्यूज। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट का फर्स्ट, उसमें हाइपोटेन्यूज कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास? 24 का स्क्वायर 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अब दूसरी साइड कितनी है? 7 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां देखिएगा एक साइड और कौन सी है हमारे पास? 7 का स्क्वायर, वो कितना है? 49। और 25 का स्क्वायर वो कितना है हमारे पास? 625। अब देखिए सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये 25। तो क्या 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपस में इक्वल हो रहे हैं क्या? चलिए चेक कर लेते हैं। ये था 625, ये था 575 प्लस ये था 49। देखिए 625, अगर आप इसको ऐड करो तो ये भी कितना आया? 625। क्या ये आपस में इक्वल हो गए क्या? और जब LHS इक्वल टू RHS हो गई, यानी कि दो साइड का, दो छोटी साइड, ध्यान रखिएगा, दो स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर का सम अगर बड़ी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है मेरे पास? एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? लॉन्गेस्ट साइड 25। गॉट इट। सेम क्वेश्चन दूसरा। दूसरा क्वेश्चन में हाईएस्ट साइड क्या है? लॉन्गेस्ट साइड क्या है? 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर कितना? 64 होगा क्या? छोटी स्मॉलर दो साइड, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मैं यही कर रहा हूं। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 36 एंड 9 कितना बन रहा है? 45। क्या 64 45 के इक्वल है क्या? 64 इज नॉट इक्वल टू 45, सो इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गया कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दो अदर साइड के सम के स्क्वायर क्या आ गया, दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये दोनों क्वेश्चन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक इससे पहले मैंने सॉल्व एग्जांपल कराए, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कराओ, तो ये सेकंड और थर्ड बहुत इजीली आप लोग मैनेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोला एक बार आप रीड कीजिए सेकंड क्वेश्चन को। उसने बोला PQR इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट P। चलिए PQR एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ये PQR एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट P। ये P, ये Q और ये R। क्लियर है? M इज ए पॉइंट ऑन QR। M इज अ पॉइंट ऑन QR। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। M इज अ पॉइंट ऑन QR such that PM perpendicular to QR, PM perpendicular to QR, और ये भी 90 डिग्री दे रखा है। Show that PM square equals to QM dot MR। चलिए जो चीज प्रूव करनी है उसको लिख लेते हैं। To prove PM square equals to QM and MR।
देखिए दोस्तों, ट्राइंगल चैप्टर की सबसे इजी टेक्निक मैं आपको बता देता हूं। वो टेक्निक ये है, जो चीज प्रूफ करनी उस पर फोकस करो, सारे क्वेश्चन आप लोग मैनेज कर लोगे। देखना, सबसे पहला काम ट्राइंगल सेलेक्ट करने का, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर। इसमें ट्राइंगल सेलेक्ट करो, पी एम, देखिए ये एरा पी एम और क्यू एम, एक इधर से एक इधर से, पी एम और क्यू एम। पी एम और क्यू एम से ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, पी एम क्यू। इन ट्राइंगल पी एम क्यू एंड पी एम एंड एम आर, पी एम एंड एम आर, ये छोटा वाला आ रहा है पी एम आर। क्या लिखा मैंने, ये आ गया ट्राइंगल पी एम आर। कैसे सेलेक्ट करा, आइडिया है ना। देखिए पी एम और एम आर, पी एम और एम आर से पी एम आर ट्राइंगल बन रहा है। अब देखना, बहुत ही इजी, इनको मुझे सिमिलर बताना है। इनको मुझे क्या करना है, सिमिलर बताना है। देखिए सिमिलर बताने के लिए ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, इन दोनों में एक एंगल तो ये 90-90 दिख रहा है, दूसरा एंगल, सिमिलरिटी के लिए दो एंगल चाहिए ना। हमने जब कंसेप्ट पढ़ा था तब बताया था कि सिमिलरिटी के लिए कितने एंगल चाहिए, दो एंगल चाहिए। क्या यहाँ पे 90-90 तो मैंने बता दिया, दूसरा आप बता दीजिए, बता दीजिए दूसरा, कि यस सर ये होगा दूसरा। दूसरा दिख नहीं रहा है, कौन सा इक्वल होगा, उसको हमें इनडायरेक्टली मैनेज करना पड़ेगा। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली मैनेज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, नजर तेज रखिएगा, अपनी नजरें तेज रखिएगा। देखना ध्यान से, अगर थोड़ी देर के पहले मैं इस एंगल को x मान लेता हूं, इस एंगल को क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। देखना ये पूरा 90 है क्या, क्यू पी आर, ये x है, ये पूरा 90 है क्या, ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री है। अगर ये 90 है, ये x है, ये वाला कितना है हमारे पास 90, और ये x है, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, निकाल के बताओ। 90 प्लस x प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जब आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 90 माइनस एक्स। कितना आएगा ये, 90 माइनस एक्स आएगा। निकाल के देखना, ये 90 ये x, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकालो, कितना आएगा 90 माइनस एक्स। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, ये वाला x था, ये मैंने 90 माना, तो ये कितना आया 90 माइनस एक्स। अब और ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना है दोस्तों, x है क्या, ये 90 डिग्री है क्या, ये वाला, ये छोटा ट्राइंगल देखना PMR दिख रहा है। PMR में ये x है, ये 90 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल निकालो। देखो PMR में ये x, ये कितना है 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये वाला एंगल निकालो, ये जो मैंने ब्लू से शेड किया, ये आएगा आपके पास 90 माइनस एक्स। ये कितना आएगा आपके पास 90 माइनस एक्स। मैंने एक एंगल सपोज करा, ये x सपोज करा था, ये ऑलरेडी 90 था, तो इस वाले ट्राइंगल में ये कितना आ गया 90 माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखना, ये पूरा 90 था, एंगल P पूरा 90 था, और इसका ये वाला पोर्शन कितना है 90 माइनस एक्स। तो ये जो बचा वाला पोर्शन है, ये जो बचा वाला पोर्शन है, क्या ये x होगा क्या, निकालना। देखिए ये पूरा 90, मैं करके बता देता हूँ, पूरा 90 माइनस ये छोटा वाला 90 माइनस एक्स, इसको माइनस से ओपन करो, 90 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, 90 माइनस 90, 90 से 90 कैंसिल, तो ये वाला एंगल कितना आ गया x आ गया। तो गॉट इट, समझ गए मैंने कैसे एंगल को निकाला, सिर्फ और सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। अब हमारे लिए बच्चों वाला काम देखना, ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखना एंगल क्या हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंगल ये x है और ये वाला भी क्या है x है। इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, QPM इक्वल्स टू एंगल PRM इक्वल्स टू x डिग्री। देखो ध्यान से, देखो ना, QPM ये वाला एंगल और PRM दोनों x डिग्री हो गए क्या, एक एंगल तो आ गया, दूसरे दोनों में ऑलरेडी क्या है 90 डिग्री। तो एंगल QMP इक्वल्स टू एंगल RMP इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है। तो एंगल सिमिलरिटी से बाय एंगल सिमिलरिटी बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल
PMQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1 2 3। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये पहला ऐसे लिख लेता हूँ। अब देखना ये सेंटर में P किसके इक्वल है, R के। P की जगह क्या आ जाएगा, R। सेंटर में M किसके इक्वल है, M। M की जगह क्या आ जाएगा, M। R हो गया, M हो गया, तीसरा क्या बच रहा है यहाँ पे ट्राइंगल, R हो गया, M हो गया, तीसरा क्या बच रहा है, P। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। इसको लिख लीजिए विच इम्प्लाइज PM अपॉन RM इक्वल्स टू MQ अपॉन MP इक्वल्स टू PQ अपॉन RP। ये कैसे लिखा मैंने, PM अपॉन RM शुरू के दो, लास्ट के दो, और फर्स्ट थर्ड। गॉट इट, क्लियर है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखो, कहीं स्क्वायर बन रहा है क्या। देखो ये PM और ये PM एक ही चीज़ है ना, इसको MP बोलूँ या PM बोलूँ, इन दोनों को साथ में लिख लो आप। ये बना आपके पास PM अपॉन RM इक्वल्स टू MQ अपॉन, इस MP को मैं PM लिख सकता हूँ, एक ही बात है, आगे पीछे लिख सकते हैं, XY लिखो या YX लिखो एक ही होता है। इस PM का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो PM इंटू PM स्क्वायर इक्वल्स टू RM इंटू MQ, हैंस प्रूफ। देखो यही चीज लानी थी, PM स्क्वायर इक्वल्स टू RM, ये MR आ रहा है या RM इक्वल्स टू QM। थोड़ा और अरेंज करके लिख लो इसको, जो चीज लानी है। PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RM को आप क्या लिख सकते हो, MR इंटू QM को आप क्या लिख सकते हो, QM लिख सकते हो क्या। देखिए ये हो गया प्रूफ, आ गया समझ में, क्लियर हो गया, हेंस प्रूफ। गॉट इट, समझ गए। अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी सेम है। मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ट्राई कर रहा हूं, जो ये मैंने सेकंड क्वेश्चन करा वो का वही ये वाला सेकंड थर्ड का सेकंड है। चलिए करते हैं जल्दी से, एक बार आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए आगे एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, जितने मैं इसको क्लीन कर देता हूं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। हाँ यस, उसने बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट A। ये ABD एक ट्राइंगल दे रखा है, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको वापस यहां रीड्रॉ कर देता हूं। ये है एक ABD ट्राइंगल, और उसमें हमें क्या दे रखा है, ये C पॉइंट, ये 90 दे रखा है और ये 90 दे रखा है। देखिए अब फर्स्ट वाला प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल टू BC डॉट BD, उसको मैंने लिख लिया AB स्क्वायर इक्वल टू BC डॉट BD। पहला काम दोस्तों क्या करना, ट्राइंगल सेलेक्ट करना। पहला काम ट्राइंगल सेलेक्ट करना। ये डायग्राम और इससे ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं। देखो AB और BC, AB और BC, AB और BC से कौन सा ट्राइंगल, ABC आ रहा है क्या। देखो AB और BC, AB और BC से ट्राइंगल ABC आ रहा है, लिख लीजिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल। चलिए अगला, ये AB स्क्वायर है, AB और BD, AB और BD, क्या ABD बड़ा वाला ट्राइंगल आ रहा है क्या, इसको लिख लीजिए ट्राइंगल ABD। क्लियर है, देखना ध्यान से, ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों में एंगल B क्या है, कॉमन, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B। और दूसरी चीज ये 90 डिग्री, ये 90 और ये भी क्या है 90, तो लिख लीजिए ABC, ABC में 90 क्या है, एंगल ACB ये वाला, इक्वल्स टू इसमें 90 कितना है, एंगल BAD यही है ना, इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल सिमिलरिटी बाय एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी हम क्या बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू 1 2 3, इसको ऐसा लिखते हैं। A के इक्वल, देखिए B के इक्वल कौन है, B की जगह B, इसमें C के सेंटर वाला C के इक्वल A, C की जगह A, और फिर उसके बाद ट्राइंगल BA, यहाँ पे ABD था तो BA आ गया, बचा क्या D, तो इसको यहाँ पे लिख लिए। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल, विच इम्प्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट दो साइड AB अपॉन DB इक्वल्स टू BC अपॉन BA, फर्स्ट दो, लास्ट दो और फर्स्ट थर्ड AC अपॉन DA। अब मुझे स्क्वायर लाना है, तो देखिए कहीं स्क्वायर बन रहा है क्या,
ये ए बी और ये ए बी दोनों को देखो, लिख लीजिए इसको ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू, देखिए इस ए बी को आप बी सी अपॉन इस ए बी बी ए को आप ए बी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ए बी इंटू ए बी कितना होता है ए बी स्क्वायर, लिख लीजिए इसको विच इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी बी इंटू बी सी। यही चीज प्रूफ करनी थी, देख लो बी सी इंटू बी डी आ रहा है, बी सी इंटू बी डी आगे पीछे आ रहा है, आप चाहो तो इसको वापस मैनेज करके लिख लो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले क्या लिखा इसने बी सी और फिर क्या लिखा इसने बी डी, आप आगे पीछे करके लिख लो, ये हो गया हमारे सामने प्रूफ। ध्यान रखिएगा ये डी बी बोलूँ या बी डी बोलूँ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, बहुत अच्छे से ये सारी चीज क्लियर हो गई। अब यही थर्ड का सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ, थर्ड के सेकंड क्वेश्चन में बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। चलिए मैं आ रहा हूं आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन में, जो अभी मैंने ये सेकंड क्वेश्चन करा ना सेम वैसा ही है। चलिए देखिए ट्राई करते हैं क्या बोलता है। इस क्वेश्चन में रीड कीजिए डायग्राम सेम, उसने बोला ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। चलिए जो चीज प्रूफ करनी वो लिख लेता हूं। सेकंड क्या बोला उसने, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ट्राइंगल सेलेक्ट करना, सबसे पहला काम ट्राइंगल ए सी और बी सी, ए सी और बी सी कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, ये छोटा वाला, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी और डी सी, ए सी और डी सी, ये वाला ट्राइंगल आ रहा है, दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल, तो इसमें आएगा ए सी डी। अब आप देखना है सेकंड वाला ही सेम क्वेश्चन है, खाली नंबरिंग लेबलिंग चेंज है डायग्राम की। इन दोनों डायग्राम छोटे डायग्राम में ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री समझ में आता है, दूसरा एंगल नहीं पता, तो सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, x मान के करने वाला, सेम क्या करेंगे x मान के करने वाला प्रोसेस लगाएंगे। चलिए थोड़ी देर के पहले इसको x मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेता हूं x, ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 माइनस एक्स, कैसे निकाला x प्लस 90 प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर ये एंगल निकाला तो कितना आया 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये एंगल 90 माइनस एक्स है ये वाला, तो जो ये एंगल होगा वो x होगा क्या, क्यों, क्योंकि ये पूरा 90 है, 90 में से 90 माइनस एक्स हटाओ तो माइनस का 90 से 90 कैंसिल और माइनस माइनस एक्स प्लस का होगा, तो ये कितना आएगा x, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 90 आ जाएगा। अब ये x है ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आएगा 90 माइनस एक्स। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेम वही है। यह आया 90 माइनस एक्स। अब इसको सिमिलर बता दो ट्राइंगल को, देखना ये एंगल x है तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एक्स कहाँ है, यहाँ पे यहाँ रहा सी ए डी, इसको लिख लो एंगल सी ए डी इक्वल टू एक्स डिग्री। क्लियर। दूसरी चीज देखना ए बी सी इक्वल टू सी ए डी इक्वल टू एक्स। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, दूसरा ये 90 ले लूँ तो एंगल बी सी ए इक्वल टू ये भी 90, एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल कौन सा ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल 1 2 3, 1 2 3 लिखते देखो, बी किसके इक्वल है, ए बीच वाला एंगल देखना, बी किसके इक्वल है ए के, सी किसके इक्वल है सी के, सी की जगह क्या आएगा सी, ए आ गया सी आ गया, यहाँ पे बचा क्या डी, तो डी की जगह क्या लिख लीजिए जो बचा वो डी। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड का रेशो इक्वल, एग्जैक्टली मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, ये देखिए फर्स्ट दो ए बी अपॉन डी ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। अब देखना ये ए सी का स्क्वायर बन रहा है, इसको लिख लीजिए साथ में बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। ए सी इंटू ए सी कितना होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। यही चीज प्रूफ करनी थी क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी, हैंस प्रूव्ड। आ गया दोस्तों समझ में,
क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन तीसरा वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको मैनेज करना है, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में वापस मैनेज करेंगे। फिलहाल आपकी बारी आ गई, अब आपका टाइम, जल्दी से इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए। हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। Now the next question for us, that is the 4th, 5th and 6th। क्या बोला फोर्थ क्वेश्चन में, ABC is an isosceles right angle triangle at C। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ABC is an isosceles triangle, ये एक isosceles triangle right angled at C। C पे राइट एंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है, ये A और ये B। Got it? उसने प्रूफ करो, आप प्रूफ दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, हमें गिवन है AB, हमें क्या गिवन है, BC इक्वल्स टू, इसको मैं A ले लेता हूं, AC, ये चीज हमें गिवन है, BC इक्वल्स टू AC। गॉट इट? अब हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में क्या होगा, उसने बोल रखा है AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। सर कैसा बच्चों सा क्वेश्चन लाते हैं, हमारे लेवल का क्वेश्चन लाओ। अरे बहुत इजी दोस्तों, आपने ओरली कर लिया होगा। चलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो आप क्या बोल सकते हो, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये दोनों इक्वल है, लाना क्या है, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए आप, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर को आप AC स्क्वायर लिख सकते हो क्या, ये प्लस AC स्क्वायर एज इट इज क्यों लिखा, क्योंकि AC इक्वल्स टू क्या है, BC, दोनों साइड इक्वल गिवन है, तो BC के जगह क्या लिख लिया, AC स्क्वायर और AC स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। हो गया क्या? बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था दोस्तों। सेम क्वेश्चन ये फिफ्थ वाला है, जल्दी से आप फोर्थ नोट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन में हम रिवर्स मूव कर जाएंगे यहां से। फिफ्थ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रिवर्स मूव कर जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए दोस्तों, पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AC इक्वल्स टू BC। क्या गिवन है हमको गिवन है AC इक्वल्स टू BC इफ AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, और एक चीज और क्या गिवन है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, देन प्रूव इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सिंपल सी बात है, देखो इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, ये AB स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू, इस AC स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हो। दो अलग अलग कर दिया ना, ब्रेक कर दिया। AB स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखना ट्राइंगल में आपको AC किसके इक्वल दे रखा है, BC, तो आप AC की जगह BC स्क्वायर लिख सकते हो क्या, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये A B और ये C, देखना ट्राइंगल में AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, if the sum of the one side of triangle is equals to the sum of square of other two side, then it will be right angle triangle। Got it? समझ गए क्या बोला? तो by converse of Pythagoras theorem PT, we can say that triangle ABC is a right angle triangle, right angled triangle। Got it? समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर, हैंस प्रूव्ड। चलिए कीजिए जल्दी से नोट। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और बहुत ज्यादा लंबी बातें करनी है अभी आप लोगों से। चलिए क्या बोला उसने एग्जाम्पल नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, डेट्स व्हाई माय मिस्टेक। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए बना लीजिए, ये ABC कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये A, ये B एंड ये C इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। चलिए इसकी साइड कितनी है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। उसने क्या बोला, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड क्या होते हैं, इक्वल, तो एक ही निकाल लेते हैं।
यहां से मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं और ध्यान रखिएगा इक्विलेटरल का ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है ना वो ही मीडियन होता है, यानी कि वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। समझ गए क्या करना है? मुझे एल्टीट्यूड निकालना है ए डी। देखिए ये पूरा 2a है तो वो एल्टीट्यूड सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, तो क्या ये a और a दो इक्वल पोर्शन हो जाएंगे क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होते हैं जो सामने वाली साइड को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये साइड 2 है, ये साइड a, क्या हम AD नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से? लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ADC AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमेशा इधर आता है, ये यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। चलिए AC स्क्वायर कितना है? 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर निकालना है, AD स्क्वायर प्लस DC कितना है? a स्क्वायर। इस a स्क्वायर को इधर ले आइए, 2a का स्क्वायर क्या बनेगा? 4a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कितना बनेगा? 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस a स्क्वायर को इधर लाइए, 4a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या? AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर LHS को RHS। अब देखना रूट हटा रहा हूँ तो AD इक्वल्स टू रूट में 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ये क्या बनेगा? रूट 3a। सो एल्टीट्यूड कितना आया आपके पास? रूट 3a। एल्टीट्यूड कितना आ गया आप लोगों के पास? रूट 3a। गॉट इट? समझ गए? चलिए दोस्तों जल्दी से नोट कीजिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और माइंड वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ 7th क्वेश्चन। एक्चुअल में इसमें मर्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसको सेपरेट वीडियो में लाने का टारगेट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि कि आप सीधे उस क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाए, आपका एक मोटिव बना रहे। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। 7th क्वेश्चन नेक्स्ट होगा आप वीडियो में और वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी से नोट कीजिए। अभी के लिए आपको गुड बाय बोलते हैं। चलिए।